मायरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तुमने अभी तक खाना भी शुरू नहीं किया है। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, वहां अगर थोड़ी भी हलचल होगी तो सबसे पहले हमें ही पता चलेगा। लेकिन खाना तो खाओ। अरे खाला, ये लतीफ कहाँ है? वो उसे भूख नहीं लग रही है और शायद वो रो रही है। लतीफ, लतीफ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुई ना आप पे, बहुत ज्यादा चिल्ला दिया ना। लतीफ, मैं जानती हूँ आप और खाला बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बच्ची को खतरे में देखा, मैं बहुत डर गई लतीफ। मैंने पता नहीं ऐसे पैनिक में क्या क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसे मत बोलिए। माँ तो होती ही ऐसे, जरा सी बच्चे को खरोच आ जाए तो पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर देती है। खुशनसीब होते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें माँ का प्यार मिलता है। पर मैं इतनी तकदीर वाली नहीं। मैं जब छोटी थी ना, तभी मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मुझे तो पता भी नहीं है कि अम्मी का प्यार होता क्या है। लतीफ, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपकी अम्मी के बारे में। और आपको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि आपके अंदर इतना दर्द है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कोई बात। चलिए आइए। चलिए। अरमान, माहिरा, भोपाल में ये सब नहीं चलेगा। अरमान, माहिरा, तुम दोनों बाहर निकलो। अरमान, माहिरा, बाहर आइए। बाहर निकलो तुम। आप दोनों एक साथ यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते। देखिए, मुझे लगता है मियाँ बीवी का जाती मामला है, इसमें दखल देने का किसी को कोई हक नहीं है। गलत बात करते हैं आप। हक है। अगर आप मियाँ बीवी होते तो हम कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन आप लोगों का तो तलाक हो चुका है। तलाक के कागजात पर आपने दस्तखत किए हुए हैं। ऐसे में आप मियाँ बीवी नहीं है। इस लिहाज से एक गैर मर्द का एक औरत के साथ इस तरह से रहना हमें बर्दाश्त नहीं है। प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। ये भोपाल है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। और अगर इतनी बेशर्मी रखनी ना तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। या अल्लाह, खुदा के लिए चुप हो जाइए, हमारी बात सुनिए। वो तलाक एक गलती थी, हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए आप लोग। आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये इस्लाम के खिलाफ है।
आपने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना। मैंने आपसे कहा था कि कोई है जो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब मैं किसी पे यकीन नहीं करूंगी इस घर में, आप पर भी नहीं। मैरा तुम ये क्या कह रही हो? मैं इस बच्ची का बाप हूं। हाँ तो हम दोनों के इस घर में होने के बावजूद कोई हमारे घर में घुस के हमारी बच्ची को लेके जा रहा था, आपने देखा ना वो। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हर बात पे यकीन करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी बच्ची को अपने से दूर जाते नहीं देख सकती। अरमान प्लीज कुछ कीजिए। मायरा मैं समझ सकता हूँ, माना कि मैंने तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारी बच्ची हमारी साथ है, बिल्कुल महफूज है। फिर वही बात अरमान, आप समझ ही नहीं रहे। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है तो कब बिगड़ेगा? जब वाकई में कोई हमारी बच्ची को नुकसान पहुंचा देगा तब आप यकीन करेंगे। मैं अपनी बच्ची को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकती और आपको इसकी सेफ्टी के लिए कुछ करना ही होगा अरमान, बस। ठीक है मायरा, अब हम ज्यादा अलर्ट रहेंगे। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। भोपाल में ये सब नहीं चलेगा, ये हराम है हमारे लिए। हम ये बदचलनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मिनट, आप लोग तहजीब की बात कर रहे हैं? किसी शरीफ इंसान के घर के बारे से हल्ला मचाना, ये कहाँ की तहजीब है? तुमने जो किया है उसकी इजाजत न मजहब देता है और ना ही खुदा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। अरे क्या सुनते हो, मारो उसको। एक मिनट, ये गुंडागर्दी करके आपको क्या हासिल होने वाला है? आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते आपको चाहिए क्या? वही जो दीन चाहता है। एक गैर शादीशुदा जोड़ा एक घर में एक साथ रात बसर नहीं कर सकता। ये हराम है और हम यही चाहते हैं। ठीक है, अगर आप बुजुर्गों ने यही फैसला लिया है तो मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए तुम? अपने शौहर को नहीं पहचान रही? क्या बात है, तुम्हारा तो पूरा हुलिया ही बदल गया। वैसे अच्छा है, ये हुलिया तुम पे काफी सूट करता है। लेकिन तुम ना जितने भी अच्छे हो जाओ, ना तो मैं और ना ही कोई और लड़की तुमसे कभी प्यार कर सकती है। कम ऑन कायनात, माना इंसान बुरा मगर दिल तो मेरे पास भी है और इस दिल को ये कायनात बड़ी पसंद आ गई है, जो बिल्कुल मेरे जैसी है। तेज, शातिर, समझदार, और जब कोई अपने जैसा मिल जाए ना तो उसे अपना बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हमें अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? कायनात में जानता हूं तुम मुझ पर यकीन नहीं करती, लेकिन तुम्हारा यकीन हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? आजमा कर देख लो। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास रहेगा तो मैं तुम पर यकीन कर पाऊंगी। मुझे लगा था कुछ बहुत बड़ा मांगोगी। खैर, मुझ पर यकीन करो कायना, इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी। इंसान में कितना अजीब होता है ना, दिल में कितनी भी नफरत भर जाए लेकिन अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाता। मैंने तुमसे दूर रहने की कसम खाई थी, लेकिन हर पल ये दुआ करती थी कि तुम्हारे करीब रहो। मैं तुमसे कभी अब दूर नहीं जाना चाहती। मैं अभी आती हूँ। सच में औरत दिमाग से नहीं दिल से सोचती है, तभी तो इन्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान होता है। अब देखना कायनात, कैसे मैं तुमसे अपना बदला लेता हूँ। हर गलती की एक सजा होती है और मेरी सजा ये है। इस तरह खुद को सजा देकर कुछ हासिल नहीं होगा। हमें लगा था कि आपके अंदर सबसे ताकतवर डायन खान बेगम का खून है। आपका कोई वार खाली नहीं जाएगा।
लेकिन हम गलत थे। आप अपनी हर चाल में नाकामयाब रहे हैं। आज रात मैं खुद वहां आपके साथ थी, लेकिन तब भी आप खाली हाथ लौट आए। अब आपको एक आखिरी मौका मिलेगा, एक आखिरी रात। और अगर इस बार आपने हमारा मकसद पूरा नहीं किया तो आपको अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। आपको काली ताकतों के नाम पर जिंदा जलाया जाएगा। जिस मकसद को पाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उस मकसद में मैं हारूंगा नहीं। उस बच्ची को तो मारना नहीं है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अरमान मेरी बच्ची, अल्लाह, क्या हुआ? अरमान मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने थी और फिर अचानक गायब हो गई। मायरा, तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? मायरा, कुछ नहीं हुआ है, बच्ची यही है। चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अरमान, आप प्लीज आज की रात रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं रात को नहीं सोऊंगा, और मैं उनका वादा नहीं तोड़ना चाहता। सिर्फ आज रात के लिए। मायरा, वैसे ही बहुत सारी मुसीबतें आ गई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसकी वजह से एक मुसीबत और बढ़ जाए, वरना तो तुम्हें और बच्ची को छोड़ के जाने का मन किसका है? प्लीज समझो। सो जाओ। सीसीटीवी होने के बावजूद भी कोई रूम तक पहुंच गया और हमें पता तक नहीं चला। ये तो कोई ऐसा है जिसे घर का चप्पा चप्पा मालूम है। ये कैसी उलझन है? आज मेरा परिवार इतनी मुश्किल में है और मैं चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकता। जो भी हो जाए, मैं मायरा और बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकता। भले ही मैं शौहर की तरह नहीं रह सकता, तो इंसानियत के नाते दोस्त की तरह तो रह सकता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं रात को सोऊंगा नहीं। ये तो नहीं कहा है कि यहाँ जाग नहीं सकता रात को। शौहर की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से। थैंक यू सो मच अरमान। चलो अब सो जाओ। काली ताकतें अच्छी रूहों को अपना दुश्मन मानती है और अपने वजूद को महफूज रखने के लिए अच्छी ताकतों को खत्म करने की कोशिश करती है। ये निशान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? बेबी रजा से उठ गई। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरी हर दिन की शुरुआत बस तुम्हें देखकर हो। मैं हमेशा तुम्हें महफूज रखूंगा, ये आपके अब्बू का वादा है।
ये सब क्या है? चोरी। अब हमने पैसे तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। घर से गहनों और कैश का गायब होना भी जरूरी है, ताकि तुम चोरी की शिकायत करके खुद को बैंकरप्ट शो कर सको। ऐसे मानना पड़ेगा तुम, हमें यहाँ से पैसे बटोर कर दोनों को कहीं निकल जाना चाहिए और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ, उसके बाद शायद हम फिर से एक हो सके। तुम्हें कहीं काम से जाना था ना? हाँ, वो बाकी के पैसे हवाला के जरिए हमारे नए अकाउंट में जमा कराने हैं। मैं 1 घंटे में आता हूँ, तुम चेंज कर लो। देखिए, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। मुझे इस घर में प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब सील कर दो। सिर्फ एक ही दरवाजा रहेगा जहाँ से लोग आएंगे और जाएंगे। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे मुझे उन सबके आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। डोंट वरी सर, हम आपको कहने का मौका नहीं देंगे। गुड। खाला जी। खाला, जितने भी लोग इस घर में आएंगे ना, आप उन सबकी चेकिंग करोगे। बिना चेकिंग किए इस घर में कोई नहीं आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आप फिक्र मत करो। ए बॉडीगार्ड, पीछा करो मेरा। थैंक यू सो मच अरमान। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मुझे आपका साथ मिला। आप समझ नहीं रहे हैं अरमान साहब, हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर वो नाराज हो गए तो आपके लिए और माहिरा जी के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन आपने ही मुझे बोला था कोई लूप होल है, उसका क्या हुआ? जी, मैंने पूरी तरह से कोशिश की थी, काफी रिसर्च भी किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरे करिश्मे पे यकीन किया है। मेरे इस यकीन को डगमगाने मत देना। अरमान मेरी जिंदगी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। हमारी बच्ची को हम दोनों की जरूरत है। आज मेरे घर की किस्मत तेरे हाथ में है, उसे बिखरने से बचा ले। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूं कि आपकी फैमिली टूटने से बच जाए, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? ये सब आंखों के सामने होता रहा और मैं समझ ही नहीं सका। क्या हुआ? वेट, ये देखिए सर, अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उस वक्त तक दोबारा अपना ले जब वो औरत उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली हो, तो उस तलाक को नहीं माना जाएगा। इसका मतलब? क्या आप दोनों ने एक दूसरे को इस बच्ची की पैदाइश के पहले अपना लिया था? अरे इसका मतलब ये है कि इनका वो नहीं हुआ। वो क्या? अरे वो जो मियां बीवी जब वो होता है तो मियां बीवी साथ में नहीं रहते। डिवोर्स? हाँ खाला, अरमान और मायरा का डिवोर्स नहीं हुआ। अल्लाह, मैं तो हुई अरमान और मायरा अभी भी शादीशुदा है। अभी भी शादीशुदा है तुम्हारे अम्मी बाबू? जी सही कहा आपने, आप दोनों अभी भी शादीशुदा हैं। थैंक यू सो मच वकील साहब, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, मैं चलता हूँ, बाय बाय। मैंने कहा था ना मायरा कि हमारी बच्ची ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। आज के बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता।